सर दिखा देता हूँ उसके क्या क्या हाँ बिल्कुल दिखा दीजिए क्या क्या किस। इसे मैंने अर्थमेटिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम बना दिया था। बाकी आप दिखा देंगे तो हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मान लिया जाएगा कि हो गया। हाँ जी सर, दिखा रहा हूँ सर। हम्म ये विंडो विंडो बटन है ना, विंडो बटन के साथ हाँ जी सर। विंडो कंट्रोल अल्ट और ई प्रेस करो एक साथ। नहीं नहीं, अल्ट विंडो नहीं करना है, कंट्रोल अल्ट और ई प्रेस करो तो ये जो रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है हट जाएगा। कैसा क्या, कौन सा कंट्रोल? कंट्रोल अल्ट और ई, ई फॉर एलिफेंट, एक साथ। यस सर, थैंक यू और मैं सर। बैकएंड में चल रहा होगा वो। हाँ जी सर, थोड़ा सा पीसी थोड़ा स्लो। अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ऑपरेटर ऑपरेटर और ऑपरेटर से रिलेटेड एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑर्डर ये सब डिस्कस किया था। सर ये नहीं किया सर मैं। हम्म, तो ये ऑपरेटर अगर आपने किया है तो प्रेसिडेंस ऑर्डर उसमें इंक्लूड हो जाता है। सर मैं आज करके देख लूंगा सर, मेरे को पता नहीं था सर। हम्म, सर ये देखो सर, अर्थमेटिक ऑपरेटर से किया हूँ सर। हाँ ये तो मैंने भी बता दिया था। हाँ जी सर, बाकी सर दिखाता हूँ सर। सर ये यूनरी ऑपरेटर से कर रहा हूँ सर, किया हूँ सर। यूनरी ऑपरेटर ये भी मैंने बता दिया था, बिल्कुल। यूनरी भी मैंने समझा दिया था और ये भी आपका बता दिया था, बिल्कुल सही बात। अच्छा हम्म, सर, ये टर्नरी किया हूँ सर। हाँ टर्नरी वाला जो समझा दीजिए आप, समझा दीजिए, टर्नरी नहीं बताया था। सर जैसे टर्नरी में सर दो से अधिक कंडीशन होता है सर। मतलब अच्छा। ऑपरेंड होता है सर, जो ऑपरेंड बोल सकते हैं सर, ऑपरेंड होता है। दो या हम्म दो सर, तो सर इसमें मान ले मैंने एक यू दो यूजर थ्रू वैल्यू लिया, एक्स और वाई। हम्म तो यहाँ मतलब मैंने इसमें मैक्सिमम, दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है वो प्रिंट कराना फॉन्ट है। बहुत छोटा है, फॉन्ट इसको कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट मार दो। अच्छा सर। नोटपैड प्लस प्लस में नहीं, नोटपैड में, नोटपैड में करोगे और थोड़ा बड़ा आएगा। कर देता हूँ सर। हम्म यहाँ यहाँ फॉर्मेट, हाँ बिल्कुल, बड़ा और थोड़ा बड़ा कर दो। कर दे रहा हूँ हाँ सर। सही है, सर सही है, सही है। सर मैंने मतलब यूजर के थ्रू दो इनपुट लिए हमने, एक्स और वाई। ठीक है। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है। हम्म तो एक तो सर, तो यहाँ मैंने इन इंट मैक्स ले लिया सर। इंट टाइप का वेरिएबल लिया सर, इंट टाइप का उसमें रिजल्ट लिया सर। इंट मतलब मैक्सिमम जो हो गया सर रिजल्ट है कि इसमें वो एक तरह से मतलब वो हो गया वेरिएबल, और इसमें स्टोर होगा रिजल्ट, वो बताएगा मैक्सिमम को मिनिमम। तो यहाँ मतलब कंडीशन लगा दिया, एक्स अगर वाई से बड़ा होगा तो ये अगर ट्रू होगा तो ये एक्स प्रिंट होगा, नहीं तो ये वाई प्रिंट होगा। तो सर यहाँ पे मैंने मान लो 10 और 20 दे दिया, एक्स 10 दे दिया और 20 दे दिया, तो ये फॉल्स हो गया तो हम्म ये वाई वाली प्रिंट होगी। नहीं तो सर ये ट्रू होगा तो ये वाली प्रिंट होगी। तो ये भी थोड़ा से थोड़ा बहुत सर में भी थोड़े बहुत इफ एल्स की तरह ही काम करते हैं कि ये ट्रू होगी तो ये पहला प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो दूसरा प्रिंट होगा कंडीशन के हिसाब से। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है क्योंकि मोर देन। मोर देन
तो मोर देन 2 ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड ही है, मोर देन 2 तो नहीं है। यहाँ पे x ग्रेटर देन y है तो z प्रिंट हो जाए, नहीं तो कुछ और प्रिंट हो जाए। z कोई वैल्यू बना दो कि भाई z में आ जाए, या पी क्यू प्रिंट हो जाए, ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, हाँ जी सर। तो वहाँ नहीं एक सर, से ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी सर। सही है, चला सर के और देखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ रहा है। सही है। सर और भी किया हुआ हूँ, बिटवाइज भी किया हूँ सर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम एक ही करके सब देखेंगे। ये सबको समझ में आ रहा है भाई? सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर, यस सर। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ लास्ट में जहाँ लिखे हैं इंट मैक्सिमम इक्वल टू। भाई ये देखो यार भाई, इंट मैक्सिमम जैसे इफ एल्स काम करते, इफ एल्स देखे हो ना? जी भाई। देखो ये समझ लो इफ है, इफ में एक कंडीशन लग गया है, अगर x ग्रेटर देन y हो तो मतलब इफ के बॉडी के अंदर समझ लो x प्रिंट होगा। x अगर x ग्रेटर होगा समझ लो लिख दियो। अगर मान लो ये फॉल्स होगा तो एल्स के पार्ट में समझ लो y ग्रेटर प्रिंट होगा। अगर फॉल्स होगा तो वही चीज है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये x प्रिंट हो रहा है, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये y प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है, ये इफ एल्स की तरह मतलब काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये बस कंडीशन को समझना है, बाकी तो खुद ही आप समझ जाओगे। एक बार रन करके देखोगे खुद ही आपको पता लग जाएगा। एक बार रन करके देखोगे प्रोग्राम, खुद ही पता लग जाएगा। एक बार रन करके देख लोगे ये तो। पैकेज उठा दो, हटा दो ऊपर से और रन कर दो सेव करके। ये फाइल का नाम, क्लास का नाम कॉपी कर लो ना यहीं से। बस सेव कर दो। CD सर जावा सी। टैब दबा दो, क्या सर? टैब दबा दो। टैब? टी टी तो लिख देते, टी लिख के टैब दबाते। का नहीं मारा वैसे वो होती हमें लिख ही देता हूँ सर। टैब दबाओ। की लिख के सर? अब टैब दबाओ। सही है ना? बात आराम हो गया सर। हम्म। ये देखो भाई, हम्म। सर ये देखो सर, ये सर मैंने एक वैल्यू लिया x 10 हम्म। और y लिया 20। अगर x अगर अगर ये
एक्स जो कंडीशन में लगाया, अगर वो जैसे कंडीशन में लगाया एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तो एक्स प्रिंट हो जाएगा जिसमें उसमें कंडीशन में लगा हुआ। अगर वाई वाई अगर फॉल्स होगा कंडीशन तो वाई प्रिंट होगा जिसमें उस कंडीशन में लिखा हुआ है। तेरे को सब वो बता दे रहा है कि वाई मैक्सिमम है, उस ये क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया तो वाई प्रिंट हुआ, तो वाई सही बात है। प्रोग्राम ओपन कर लो बात साथ में तो दिख जाएगा। हम्म हम्म। ये मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला है, मतलब दो जी में से सर। मैक्सिमम कौन है ये देख सकते हो। हाँ जी सर। ठीक है, रंजनीकांत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ गए सर। आगे चलो भाई, आगे और कौन सा प्रोग्राम बनाया है? सर हाँ, आगे दिखा दे रहा हूँ सर, आगे सर थोड़ा। आगे वाले प्रोग्राम ये नेटबीन्स में भी बनाया है, यहाँ बनाया है? सर नेटबीन्स वही बनाया, उस पर ही बनाया हूँ सर। हम्म, अर्थमेटिक। बहुत प्रोग्राम बनाया है भाई, बहुत बढ़िया। सर ये सर मजा आता है बनाने में सर, इसीलिए बनाता हूँ सर। मजा तो सर एक काम है। ये प्रोग्राम बनाया है सर, लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। तो ये तो बिट वाइज ऑपरेटर है। हाँ जी सर। नहीं सर ये लॉजिकल है ना सर, बिट वाइज अलग होता है सर। सेव किए हो बिट वाइज नाम से? वो सर गलती सर मैंने सेव कर दिया था सर, मगर क्या। तो इसके बारे में बता दीजिए, तब हम लोग ये भी जान जाएंगे। सर लॉजिकल बिट वाइज। सर जैसे सर मैंने इसमें दो दो वेरिएबल तीन वेरिएबल एक मतलब तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है सर, और ठीक उसमें है, सर बड़ा कर दो दीजिए इसे, वेरिएबल। और बड़ा कर लीजिए, इमेज कर दीजिए। हम्म सर इसमें मतलब मैंने ना दो यूजर थ्रू इनपुट लिया हुआ है, और एक एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसको स्टोर रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो सर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉजिकल एंड लगाया हुआ है, यहाँ पे एक्स इक्वल लॉजिकल एंड। तो मतलब ये क्या करता है कि लॉजिकल एंड का मतलब तो समझ लो एक तरह से मल्टीप्लाई होता है, और लॉजिकल और का मतलब तो प्लस होता है। तो ये क्या करता है कि इसको जो एक्स वैल्यू लिया और वाई लिया, ये दोनों को पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0101 के फॉर्म में, फिर उन दोनों को ना मल्टीप्लाई करता है, फिर उस रिजल्ट को हमें सी में प्रोवाइड करता है। और फिर ये और ऑपरेशन है लॉजिकल और क्या करता है, इसको बाइनरी में एक्स को भी बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वाई को भी बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो जब ये फिर इन बाइनरी दोनों में करेगा, तो बाइनरी में करेगा तो फिर इसको लॉजिकल क्यों बोलोगे? तो बिट वाइज ही हुआ ना? बिट वाइज है, बिट वाइज। सर हाँ सर बीट वाइज है सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। कंफ्यूजन थोड़ा नहीं होना मतलब चाहिए प्रीतम, देखो दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। मतलब देखो होता क्या है कि सर। जब हम ऑपरेटर पे काम करते हैं और ऑपरेटर की बिट वैल्यू पे काम करते हैं, हाँ जी है सर। ना? तो अब आप खुद ही बोल रहे हो कि ये इसके बाइनरी निकालेगा और बाइनरी निकाल के फिर काम करेगा। तो अगर बिट वैल्यू पे काम कर रहा है वो, तो बिट वाइज हुआ। हाँ जी सर। वही सर, थोड़ा सर वो तबीयत खराब था ना सर, थोड़ा मतलब कोई बात पढ़ा नहीं, पढ़ा कोई बात सर। नहीं। बात वो नहीं है, अभी जो बात बताया जा रहा है बस वो समझिए सर कि सही ये है जब सर।
जब आप किसी ऑपरेटर के बिट वैल्यू पे काम करते हो तो दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। यस सर। ठीक है, तो यस। ये सिंगल एंड लगता है तो बिट होता है, और डबल हाँ जी एंड सर। लगता है या डबल और लगता है तो वो लॉजिकल बन जाता है, यस सर। तो उसको लॉजिकल बोलते हैं। ये सब कंफ्यूज हो गया सर थोड़ा। तो बिट वाइज का मतलब जो बिट वैल्यू पे काम करे। बिट यस वैल्यू सर। मतलब बाइनरी बिट वैल्यू। तो यस। आपने दो नंबर लिया, एक्स और वाई हम्म। वेरिएबल में होल्ड कर लिया। हाँ जी सर। अब दो नंबर जो भी आप लोगे उस नंबर के बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा, पहला वाला c इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो एंड का मतलब बिट वैल्यू निकलेगी और बिट वैल्यू पे एंड। अब बिट वैल्यू एंड कैसे काम करता है? एंड ऐसे समझ सर लो, एंड ऐसे मल्टीपल। काम करता है, नहीं 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 मैं बताता हूँ। एंड काम ऐसे करता है, कैसे काम करता है प्रदीप? ये एंड कैसे काम करता है? एंड के लिए सबसे पहले सर क्या होता है तेज कि भाई, एक मोबाइल दूर है आपका, सर जैसे मान के चलिए हमने आवाज ही कोई नहीं आ एक्स रहा की है। बाइनरी हाँ, धीरे धीरे आया था। एक्स एक्स की हमने सर कोई बाइनरी निकाली, सिंपल जैसे कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ पे हम कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज 10 ले लिया हमने। ओके। चलो मान लो तो, कि मैंने 10 ले लिया, हाँ तो बिल्कुल। जैसे 10 ले लिए तो 10 का हम पहले इसकी बाइनरी करेंगे, तो इसकी बाइनरी बाइनरी हो जाएगी 01 और 01 10 10, इसकी बाइनरी हो गई। चलाओ इस प्रोग्राम को रन करो जरा, और 10 पहला नंबर 10 ले लो, और देखो बाइनरी आ रहा है। ओके। प्रीतम हाँ भैया सर। चलाओ इसे जरा, प्रोग्राम रन करो। सेव क्या करना है? ना 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 ना, कुछ मत करो, कैंसिल करो। ये प्रोग्राम कहाँ पे है? सर ये प्रोग्राम सर मेरे सर। मिनिमाइज करो, बताता हूँ। सर जहाँ पे हो वहीं पे CMD लिख के एंटर मार दो। यही CMD यहाँ लिख के हाँ CMD लिख के एंटर मार दो। ये रन कर दो। सेव तो ऑलरेडी है, जावा सी। सर सर जो मैं वो जो टैब वाला सर ऑप्शन कैसे होगा सर? टैब वाला समझना था। टैब नहीं वाला ऐसे तो सर। जावा सी। अच्छा एक काम करो, पहला पहले जी एक सर। काम करो, ये जो आपका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है ना, इस पे राइट क्लिक करो। नहीं बैक कहीं, स्क्रीन। हाँ इस पे राइट क्लिक करो। नहीं नहीं इसको बड़ा मत करो, इसको जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, सी विंडोज 32bit.exe, हाँ हाँ वहीं पे राइट क्लिक करो, यहीं पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो भाई, राइट क्लिक, यस सर। प्रॉपर्टीज, यस सर। फॉन्ट। सर कितने में कर दूं सर? देख लो कितने पे अच्छा लग रहा है, कितना काफी है? ओके, इतना सही है सर? 36 अच्छा था। तो सर ओके ये सर ओके, ठीक है। सही है सर। अब इसको छोटा कर लो, वहां से जहां से बड़ा किया था, इतना बड़ा आ गया पूरा स्क्रीन। ना ना वहां से नहीं, फिर उसी से छोटा बड़ा कर दोगे। अरे यार अच्छा सर। एक मैं टर्म। समझ गया सर। हाँ, अब आप इसे कंपाइल करो ना, जावा सी बिट लिख के टैब दबा दो। बीट लिख के टैब दबा दो। यस सर। आ गया? हाँ जी सर। अब रन कर दो। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया फॉन्ट, लेकिन कोई बात नहीं, डॉट क्लास हटा दो बस।
क्या कह रहा है? पैकेज के अंदर होगा ना, बात ये है। हाँ जी सर, पैकेज के अंदर सर, तो उसे वो करता हूँ सर। जावा सी हाइफन डी। हाँ जी सर। पैकेज की प्रैक्टिस कर ले रहे हो, यहीं पे है। सर पैकेज का नाम क्या रखा है सर, वो तो याद ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं, बिट लिख के, वो तो यहीं पे बन के आएगा ना पैकेज। बेसिक जावा सर, तो पैकेज का अच्छा सर, हाँ जी, हाँ जी सर। तो यहीं पे बन के आएगा ना। सर क्या लिखूं सर, बिट? बी लिख के टैब दबा दो, पूरा भी नहीं लिखना है। रन कर दूं सर? आप बताओ, डॉट क्लास लिखने से रन हो जाता है? बिट वाइज। डॉट जावा लिखना था ना। यस सर। और डॉट स्पेस के बाद होगा, डॉट जो है हाइफन डी के बाद स्पेस होगा, देन डॉट होगा। टैब दबाओ, फिर एक बार टैब दबाओ। दबा दिया सर। डॉट जावा नहीं लिखा आया? ओ जल्दी सर। में है। अरे इतना करना ही नहीं है, सीधे इसको नेटबीन्स में ओपन कर लो, खत्म करो कहानी 2 मिनट में। तो इतना टाइम लगा रहे हो इसमें? नेटबीन्स में तो ओपन है, ये नेटबीन्स का ही प्रोजेक्ट है ना। हाँ जी सर। तो सब बंद करो, नेटबीन्स नीचे है ओपन। नेटबीन्स में है ना ओपन ये ऑलरेडी। नो सर। नेटबीन्स का प्रोजेक्ट नहीं है ये? सर किया था सर पहले सर, तो उसमें एसआरसी मूव कर दिया सर मैंने। ये है तो नेटबीन्स में ही, दिख तो रहा है। नहीं दिख रहा है? नो सर, नेटबीन्स में नहीं है सर। तो सर वहीं से 2 मिनट चला लो भाई, सर। जल्दी चला लो। जहाँ से चलाना है चला लो। चलाने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगना है ना। हाँ जी सर। जहां से आपको लगे आसान, वहीं से चला लो। लो सर। अच्छा, आप प्रोजेक्ट बना के पेस्ट करोगे फिर? इसका भी फॉन्ट छोटा है बहुत। नजर ही नहीं आ रहा है। सब छोटा है फॉन्ट। नजर नहीं आ रहा है ऐसा। सर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा सर। जिगर में आ रहा है, नजर में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। गाना सुने हो कि नहीं सुने हो? कौन सा सर? सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? रजनीकांत बता रहा है, पता नहीं क्या। सुने हो रजनीकांत? सुना है? सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि गाना पूछ रहे हैं। ये गाना किसने गाया है ये वाला? क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे ये? अरे वही सही कर रहे थे, वहीं पे सही था, वो सब डॉट जावा लगाना था वहां। सर तो वहीं रन करता हूँ सर मैं। हाँ बिल्कुल वही सही था वो। सर मैं नर्वस हो गया हूँ थोड़ा। नर्वस क्यों हो गए हो? नर्वस 90 का शिकार हो गए सर हो? गलत, क्योंकि सर मैंने कितने बार किया हुआ है सर रन। सर मैं वही से कर देता हूँ सर। हाँ, यहाँ पे इस सीएमडी को बंद कर दीजिए, बल्कि हाँ वहां सर जाइए।
एक बार और ट्राई कर लेंगे सर। यहाँ वो ऑलरेडी ओपन था आपका। चलो ठीक है, जैसा ही आपका इच्छा है करो। ऐसे आराम से। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ सही कर रहे हो, बिल्कुल हो गया। अब पैकेज बन गया होगा जावा, पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम लिख दो। सर हो गया सर। हाँ दो, अब पहला नंबर 10 दे दो, ये कह रहे थे ना, 10 दे दो। दूसरा क्या देना है प्रदीप? 8 दे दो सर। 8 दे दो। अब इसमें जो रिजल्ट इसका आएगा वो 8 ही आएगा। मैंने स्क्रीनशॉट भी सर भेजा हुआ है, देखिए ओपन करो कॉपी में भाई, लिखकर। ये कैसे आया, 8 ही कैसे आया बताओ। तो कॉपी देखिए सर, इसमें क्या होता है कि जैसे 10 है तो 10 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1010 10 को, और जब 8 को करेंगे तो 8 होगा 1000, और एंड में क्या होता है, इफ मतलब जो 1 into 1 तो 1 ही होगा, तो 1 के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा तो 1000 इतना आएगा। अभी कुछ नहीं अब ये समझ जो में आ रहा है, वैल्यू मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को तो पता नहीं आ रहा होगा। सर, एक एक मैंने करके सर एक आराम फोटो आराम सेंड से किया। धीरे धीरे बताओगे तो सब समझ में आएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको कुछ मैंने नहीं आता फोटो होगा। तो मैंने फोटो सेंड करी है, इसी में ओपन करिए। ओपन करो भाई मैं प्रीतम। सर सर मैंने कुछ फोटो सेंड समझ नहीं आ रहा है सर, इसमें पता है कुछ मतलब सही साफ नहीं लिखा हुआ है। साफ नहीं लिखा हुआ है? नहीं सर, अच्छा, बिल्कुल फोटो में क्लियर साफ है नहीं लिखा बिल्कुल। हुआ है। अरे ओके उसे सर, मैं फोटो छोड़ो, फोटो को छोड़ो, ओके मैं बता फोटो देता हूँ। फोटो छोड़ दो, उसे बात खत्म करो। ठीक, अब प्रीतम बता नोटपैड ओपन करो। यस सर कर रहा हूँ सर। यस सर। अरे कोई नोटपैड, फ्रेश नोटपैड ओपन कर दो, एकदम कंट्रोल एन करो। सर सर हाँ, ओके। और एक अब तरफ सर यहाँ सीएमडी पे रहेगा और एक तरफ ये रहेगा, दोनों अलग अलग तरफ से कर दो, फिर बताओ। बस हाँ, करना होता है सर, ये नहीं। यस सीएमडी इधर कैसे करूँ सर? अरे एक तरफ अब सीएमडी इसको हाफ स्क्रीन ड्रैग करके उठा के, विंडोज लेफ्ट एरो दबाओ भाई, हो जाएगा। कौन सा भाई? विंडोज लेफ्ट एरो या राइट एरो, कोई भी दबा सकते हो। विंडोज प्लस लेफ्ट एरो। हाँ भाई। अब सीएमडी में क्लिक करके विंडोज प्लस राइट दबा दो। क्या भाई? विंडोज प्लस राइट एरो भाई, एरो दबाना है। सीएमडी में क्लिक करो, क्लिक कर दिया है। विंडोज प्लस राइट दबा दो। प्लस राइट। विंडोज राइट एरो भाई, हाँ एरो बोल रहा हूँ, हाँ सही है। क्या चाहिए अब? हो अब गया सर। तो ये वाला सीएमडी ओके। खोल के क्यों बैठ गए जब दूसरा वाला सीएमडी था? इसको क्लोज करो। हाँ, एक और सीएमडी होगा नीचे। और कौन सा सर सीएमडी? एक ही था सर। एक ही था वो सीएमडी, एक था नहीं जिसमें वो तुमने जिसमें 10 और पहला नंबर 20 ये डाला था, वो कहाँ? सर आपने मुझे हटा देने को सर। मैंने बोला हटा देने के लिए। भाई दोबारा ओपन कर लो ना, जो उसमें खुला हुआ है।
लोकेशन खुली है, यहीं CMD टाइप कर दो, खुल जाएगा। इसी फाइल में जाओ, इतना टाइम ऊपर नहीं CMD लगता टाइप कर दो, है, फटाफट करो फटाफट। इसमें CMD लिख दो, विंडोज और राइट बटन दबा दो। हो गया। अभी नोटपैड नहीं आया भाई, नोटपैड को भी करो। ब्लैंक वाला नोटपैड प्लस वो करो, नोटपैड में क्लिक करो, ब्लैंक वाले में। आज ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नर्वस है ये। प्रीतम, ये मैंने कभी किया नहीं है सर इतना सर। क्या नॉट नोटपैड में जो राइट साइड में दिख रहा है ब्लैंक वाला, उसमें क्लिक कर दो ना भाई, बहुत आसान है। इसमें क्लिक करो, राइट में जो ब्लैंक दिख रहा है इसमें क्लिक करो, बगल वाले में, बगल वाले काटो मत, चलो इसमें क्लिक चलो करो। एक काम करो, एक काम करो Yes. छोड़ो जाने दो, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम। मैं अपना स्क्रीन खुद ही शेयर करता हूँ, ठीक है? टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, इससे कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर, दिख जी रही है। सर। ठीक है, तो देखिए बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है बिट वैल्यू पे काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्लास बना दिया है और क्लास का नाम है टेस्ट, मान लीजिए, म्यूट कर लीजिए। यस सर। और हमने क्या करा, म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, मान लीजिए हमने x की वैल्यू 10 ले ली और y की वैल्यू मैंने 8 ले ली, है ना, 8 ले लिया। और फिर उसके बाद ये मैं मेन मेथड के अंदर ही रख लेता हूँ। अच्छा, सैम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैंने कहा था कि भाई आपको बताऊंगा, मेन मेथड के अंदर कुछ कह रहे थे कि स्टैटिक ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लो आप, जो पूछना होता है, बाद में अलग से पूछोगे, अलग अलग बताना पड़ेगा, यहाँ पूछोगे तो यहीं पे बता दूंगा। बोलो भाई। हाँ जी जी सर। हाँ, पूछो क्या जी सर। क्वेश्चन जी पूछ सर, रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ जवाब थोड़ा दूँ। प्रोग्राम, हाँ जी, प्रोग्राम देख लेता हूँ सर, क्योंकि मैं भूल गया ना वो आप चीज। नहीं, ये आप कह रहे थे कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं हो सकता, तो लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक हाँ, नहीं यही बना पूछ रहा था। सकते, लोकल को स्टैटिक नहीं बना सकते, ठीक है? और बाकी जी जो सर। क्वेश्चन हो तो आप याद करके पूछ लेना अभी, ठीक? नहीं, बस यही एक्स क्वेश्चन था, क्योंकि जो लोकल था ना उसको तो इनिशियलाइज करने की जरूरत होती है ना, लोकल को। स्टैटिक नहीं बना और सकते, बाकी इनिशियलाइज वगैरह कर लो, कोई दिक्कत जी जी, अगर इसे को हम स्टैटिक बनाते हैं तो स्टैटिक लगाना कंपलसरी हो जाता है। नहीं। स्टैटिक लगाना कंपलसरी हो जाता है मतलब कहाँ? अगर पब्लिक क्लास से बाहर इसको लगाएंगे, जो वेरिएबल नहीं लगाए नहीं, हुए वो हैं। भी कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप ये बोल रहे हो कि अगर ऊपर बनाएंगे तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है। देखो एक्चुअली अभी ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसको मेमोरी जी तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आपने इसको मेमोरी दिया ही नहीं और आप इसको मेन मेथड में कॉल करने लगोगे तो वहां एरर आने लगेगा, समझ रहे हो? वही वही बोल रहा था सर, कि क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए अगर इसको कॉल करना है तो स्टैटिक बनाना कंपलसरी हो जाएगा। यही है, क्लियर सर। एक क्वेश्चन और था, अभी कल जो प्रोग्राम बना रहे थे हम प्रीतम दोनों लोग बना रहे थे, हाँ। तो लीप ईयर का बना रहे थे। उसमें हम्म। लीप ईयर की जो कंडीशन होगी सर, हम मैं सिर्फ एक कंडीशन लगा रहा था कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। कोई हम्म। भी ईयर 4 से पूरा डिवाइड है, उसमें मॉडुलस 0 आएगा तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। हम्म। तो प्रीतम भाई बोल रहे हैं कि 3 कंडीशन होगी, 4 से भी डिवाइड होने चाहिए और 400 से भी होने चाहिए, और 100 से डिवाइड हो तो उसका 0 नहीं आने चाहिए मॉडुलस उसका। उन्होंने 3 कंडीशन बताई, आपको सेंड किए भी थे हम प्रोग्राम। अच्छा चलो, मैं अभी देख लूंगा, देख लेता हूँ क्या ठीक। है। तो हमारी क्लास है, क्लास में ये वेरिएबल है एक्स और वाई, और हमने क्या करा, ये वेरिएबल इसी के अंदर ही डाल देते हैं। अब जो हम बिट वाइज ऑपरेटर की हम बात करते हैं जब ना, तो वो बिट वैल्यू पे काम करता है। बिट वैल्यू मतलब बाइनरी वैल्यू पे। तो जो 10 है इसकी बाइनरी, और y जो है इसकी बाइनरी पहले निकाली है, यानी इसकी बाइनरी वैल्यू हमें निकालने आनी चाहिए।
तो किसी भी नंबर का बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सबको पता है? सबको पता है? जैसे श्याम हो गए, सैम हो गए, रंजीत, पता राहुल, है सर। सबको पता है। कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? हाँ सर, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता है तो और बाकी सबको आता है ना? बाकी सबको आता है, देख लेना। मैं अगर बाकी सबको आता है तो मैं किसी से बोल दूंगा अभी निकालने के लिए, किसी सर नंबर मैं का भी बाइनरी भूल गया वैल्यू सर, कैसे सैम। निकलता है अगर सबको पता है तो। रंजीत को छोड़ के, रंजीत को छोड़ के बाकी सबको पता है? नहीं सर, मेरे पे भी नहीं नहीं आता सर, है। मुझे नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या है सर? सर मुझे पता है। अच्छा, किसका क्वेश्चन था? किसका किसका क्वेश्चन है? कोई भाई बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ सर, मैं बोल रहा था सर, इन टर्नरी ऑपरेटर सर, कैन वी सर pass more than 3 arguments? I mean, then y and z. After that, we are आवाज आपका नहीं सुनाई दे रहा है, साफ आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सर मैं बोल रहा था सर, in ternary operator who is become and did result the program, right? So if we want to pass, he has passed only two operators, and that is the x and y, and after that he's trying to compare the two operators and try to get the results. And if we try to uh, compare more than three variables, I mean x, y, and z, and we're trying to do some kinds of operations like and or and just like and or not, right? So it will give it any compilation error or any kind of errors. It will allow any kind of things just like that. It will allow. आप अपना more स्क्रीन than- शेयर करोगे? स्क्रीन शेयर करके पूछोगे तो ज्यादा बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपका स्क्रीन शेयर मतलब क्या एरर होगा क्या नहीं होगा मैं बता दूं। स्क्रीन शेयर करो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें मतलब बाइनरी वैल्यू ही निकालने नहीं आती है। अच्छा जी, बाइनरी ही निकालने नहीं आता है। किसी भी नंबर का बाइनरी निकालना कैसे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप अपना स्क्रीन शेयर करो तब बताऊँ क्या पूछ रहे हो। शेयर किया है। कर दिया शेयर? हाँ। अभी आया नहीं। शो कर रहा है सर। अच्छा, मुझे क्यों नहीं कर रहा है? कर रहा है सर, कर रहा है शो। यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार दोबारा शो कर दो, शेयर कर दो। मतलब हो गया सर। एक बार स्टॉप करके स्टार्ट फिर से कर दीजिए शेयर। अच्छा अच्छा, आप हो रहा है ना? स्टार्ट शेयरिंग। हाँ, ऑफ हो गया। कहाँ दिख गया मुझे कि मैं मेरे मेरे पास नहीं आ रहा है, क्यों? सर दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन। हाँ, मुझे भी नहीं दे रही है, बाकी लोग वो दिखाई दे रही है कह रहे हैं। हो गया ना? नहीं दिखाई दे रहा है सर। अब आ रही सर। अब आ रही है सर। फिर कट गई। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। नहीं हाँ, दिखाई दे रही है। अब आ गया, आ गया। आ रही सर, आ रही सर। वेपन आ गया। आप बताइए क्या कह रहे हाँ हो? सर, मैं बोल रहा था सर, इन टर्नरी ऑपरेटर सर, जैसे कि व्हाट यू आर जस्ट रीडिंग, राइट सर? हाँ sir, yes sir, try to say that we can, I mean, it has already predefined that we can easily uh, we can easily pass the arguments at a time with ternary operators sir. It's I mean it's अब inbuilt in बनाइए बनाइए, बना के बताइए तब समझ में आएगा। टर्नरी ऑपरेटर हम लेते हैं, उसमें क्या करते हैं?
सर इट इज द टर्नरी ऑपरेटर। एक सेकंड हाँ लैग कर दिया शायद। टर्नरी ऑपरेटर हमने ले लिया, उसके बाद टर्नरी राइट। हम्म In PS, PM, I mean, sir, I mean, I am trying to write in short, sir. हाँ हाँ ठीक है, शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये PSPM हो गया, बाकी डायरेक्ट आप लॉजिक लिख दीजिए। Okay, sir. No problem, sir. Staying here, yes, जैसे आपने okay, sir, we are trying to do such a problem. ठीक है, So after that, sir, we are initializing a value a equals to something like that 10. Okay. I mean, sir, user input. I mean, in this case, we are don't try to take any kind of user input from the ठीक है, user, right? कोई बात नहीं, ठीक Okay, है, sir. यूजर इनपुट हम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A equals to 10 and B equals to something like that 10. Okay, sir. If you write this right and C equals to 10. Okay, sir. Then after that we are giving some kinds of value, that is if B equals to I mean A equals to 1 or 1 series equals to 1. Else condition why is the else? Sorry. And okay, sir. And another thing is we are comparing at first B and A, right? We are trying to compare with B and C, right? If B means 10 is to 10. Okay, sir. And after that, we are trying to compare with 10 is to 10. Okay, sir. ये वाला जो कंपैरिजन ऑपरेटर आप लगा रहे हो ना, ये कॉलन के साथ लिखा जा रहा है, ये हमारे यहाँ पे नहीं चलता है। ये स्लाइसिंग ऑपरेटर लगा रहे हो क्या आप? नहीं इसलिए पूछ रहा था। अच्छा ये नहीं चलता है ऐसे सर? नहीं तो यहाँ पे ये वाले जावा में ये नहीं चलता है, ये कि ये जो मतलब ये जो डबल कॉलन करके आपने लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा ना। अच्छा सर, ओके सर, 1 सेकंड। So if that does not work, नहीं ये चलेगा ही नहीं ऑपरेटर। आप चला के देख लीजिए, मेन मेथड के अंदर बना दीजिए इसको। ओके सर। हाँ। तो मेरे क्वेश्चन था, मतलब जैसे होता है ना, मोर देन 3 ऑपरेटर्स कैन वी यूज, आई मीन जैसे होता है 10:20 और 10:23, आई मीन we can compare more than 3 things, I mean more than 3 operators in a single line. Can we do that in the ternary operators? अच्छा, ये वो कॉलन यहाँ पे लिख रहे हो आप, उसके लिए कॉलन लिख रहे हो, ये आप बोल रहे हो? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया है, रुको एक मिनट। नहीं सर, मैंने बोल रहा था, मैंने जैसे यहाँ पर we are trying to compare B and A, right? In this value is 1, right? मैंने एक मिनट तो फिर मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और आपने जो दिया है वही मैं ले लेता हूँ। और यहाँ मैंने बल्कि y की वैल्यू 10 ले ली, और उसके बाद z की वैल्यू भी मैंने 10 ही ले लिया। आप ये बोल रहे हो है ना? तो मैं यहाँ पे कंपेयर अगर करना चाहूँ कि भाई कि
वैल्यू से ही कंपेयर करूंगा जब वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वेरिएबल ऑलरेडी है। तो अगर x ग्रेटर देन, या कंडीशन ले लेते हैं यहाँ, इफ x ग्रेटर देन y हो तो क्वेश्चन मार्क, या x इक्वल टू y हो तो क्वेश्चन मार्क z प्रिंट हो जाए, नहीं तो कॉलन और इंट इज इक्वल्स टू 30, नहीं तो कॉलन यहाँ पे p प्रिंट हो जाए। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। यही कह रहे हो आप, मोर देन मतलब 2 ऑपरेंड होना चाहिए, यही कह रहे हो आप? More than two. I mean, they have already told that you can, I mean, pass more than two. I mean, at least 3 operand you can pass, right, sir? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये ऐसा ले सकते हैं। मैं प्रिंट करके दिखाऊं, इसे चला के दिखाऊं, चल जाएगा ये। Why, sir? Why you cannot pass, sir? More than 4. I mean, if I try to pass more than 4, sir. I mean, in single line, sir. It will allow us or not? नहीं, मोर देन 4 अब कैसे हो पाएगा? हाँ, अब कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर फर्दर, इसके अंदर I mean, फर्दर कंडीशन। I mean, sir, in nested, I mean, if it is any kind of nested condition, I mean, sir, हाँ then you हाँ will allow or no, not, यस, sir. I would only give नहीं any नहीं बिल्कुल compilation and बिल्कुल run the अलाउड program. है। अगर उसके अंदर और भी कंडीशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। I mean, so how can I do this? I mean, sir, because you have written if you without written any if before that, if you try to do this, sir, can you do or एक्सप्रेशन not? में देखो, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ही डायरेक्टली लिख देता हूँ ना मैं, कि अगर x इक्वल टू y हो, है ना, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो कॉलन यहाँ पे p की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी इतना ही चला के आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये कंपाइल कर दिया। ठीक है, और जावा टेस्ट ये रन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ x चूंकि y के इक्वल है, इसलिए z की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। z की वैल्यू मैं 40 ले लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये देखिए 40 ले लिया और यहाँ पे 40 प्रिंट हो गया। अगर इक्वल नहीं होता, है ना, नॉट इक्वल होता, x नॉट इक्वल टू y होता, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 30 आ जाती। ठीक है, 30 आ गया। अब यहाँ पे भी कंडीशन आप दे सकते हो कि अगर x नॉट इक्वल टू y हो एंड देन z x नॉट इक्वल टू y हो गया, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? ये तो मैंने कर दिया, अब आप क्या कहना चाह रहे हो? आप मुझे बताओ। ये दोनों वैल्यूज हो गए, दो कंडीशंस हो गए। फिर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ चला गया, नहीं तो यहाँ चला गया। ओके सर, मैं बोल रहा था, मतलब मैं नेस्टेड जैसा कंडीशन होता है ना, मतलब एक लाइन में ऐसा कोई फंक्शन, मतलब ऐसा कोई चीज है, मतलब जावा में जैसे नेस्टेड कंडीशन यूज करते हैं विदाउट यूजिंग इफ एंड एल्स इंटरनली ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में और तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बहुत ज्यादा नेक्स्टिंग कर पाओ, बहुत ज्यादा। Sir, if you can use, sir, any kind of logical operator in this case, sir, I mean, then we can you use any ternary operator behind that? I mean, operator overloading or operator overwriting. वो तो है ही नहीं ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो है ही नहीं। No, operator overloading नहीं होगा सर, यहाँ पर नहीं होगा। But if you try to do this using operator overloading, sir, we need to work or not? नहीं, अब जब हमारे यहाँ नहीं होता है तो बाकी जहाँ ट्राई करेंगे तो कहीं दूसरे लैंग्वेज में अगर होता होगा जहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सपोर्ट है तो वहाँ हो जाता होगा। Okay, sir. I mean, okay, sir. If you try double int x equals to 10, so try these things. Sir, if you क्या लिखूं बताइए? double int x equals to 10. डबल ए यहाँ पे double int, sir. At the first
इंट ऐसे कह रहे हो? यहाँ पर नहीं सर, यहाँ पर डबल इंट DOUBLEINT सर, एट द फर्स्ट देयर इज x इक्वल्स टू 10 सर, डबल इंट int x इक्वल्स टू 10 सही, एंड इरेज द फर्स्ट वन सर। ये वाला है ना? हाँ तो ये इंट तो बना बनाए रिजर्व वर्ड है, तो कैसे ले पाओगे आप? नहीं होगा सर ऐसा तो। नहीं नहीं मतलब डबल जैसे होता है ना। अच्छा, वो मतलब ये आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ ये फिक्स है डेटा टाइप पे, इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल इंट या लार्ज इंट या हाँ बिग इंट वगैरह तो होता है। बिग इंट होता है, वो एक साथ लिखा जाता है, वो एक साथ लिखा जाता है। वो शायद रैपर टाइप में भी, रैपर टाइप की कैटेगरीज में आता है। अच्छा, रैपर क्लास में। हाँ, रैपर की कैटेगरी में आता है, प्रिमिटिव टाइप में ये नहीं है। प्रिमिटिव टाइप की कैटेगरी में ये नहीं है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, ये एरर आ जाएगा, देखो आप। अभी मैं इसको अगर कमेंट भी कर देता हूँ, है ना, ये लीजिए, आपके लिए मैं इसे कंपाइल भी कर देता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब एक साथ भी अगर मैं लिखता हूँ तो भी इज नॉट ए स्टेटमेंट, कैन नॉट फाइंड द सिंबल। ठीक है, चलो एक तो हो गया ये चीज। दूसरा चीज, इसके अंदर आप क्या कह रहे हो, इसके अंदर कोई और कंडीशन क्या अगर दे सकते हो, कुछ आप बताओ जो मैं लगाऊं, ट्राई करके आपको बता दूं कि हो सकता है नहीं हो सकता है। सर लॉजिकल एंड, सर लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल और। अच्छा, तो लॉजिकल एंड वाला अभी हमने पढ़ा भी नहीं ऑपरेटर, और हम ओके लोग सर। सीधे बिट वाइंड पढ़ रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम उस पर ध्यान देते हैं, उस पर बात करते हैं लॉजिकल एंड। मीन डबल एम्परसेंट है। हाँ, डबल एम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो लॉजिकल एंड पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बात कर रहे थे, ये वाला अपना सिनेरियो जो है, हम बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो सर कैन यू सर one thing sir, I want to ask sir, can Pritam can share his program that he has written sir? क्या कह रहे हो आप? in the सर मैं बोल रहा था प्रीतम जो प्रोग्राम लिखा है, मतलब जो इसका प्रोग्राम मतलब ऑपरेटर के मतलब हाँ हाँ, ternary वही operator समझने जा रहे हैं, वही समझने जा रहे हैं। मतलब उसका प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, मतलब मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैन प्रीतम कैन शेयर दिस स्क्रीन सर? प्रीतम, आप एक काम करो, चैट में, वैसे चैट में जो प्रोग्राम दिया हुआ है आप दे दो, चैट में मुझे प्रोग्राम दे दो, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई है मुझे चैट में, प्रीतम डाल दो, मुझे चैट में डाल दो प्रोग्राम ये वाला, है ना, फिर हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसे हम देखेंगे, उसे मैं आपको बताने वाला ही हूँ, वही सेम बताने वाला हूँ। लेकिन अभी अगर मान लो x की वैल्यू हमारी इतनी है और y की वैल्यू ये है, और मुझे इस पे बिट वाइज ऑपरेटर चलाने हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी बिट वैल्यू तो हमारी पता होना चाहिए ना। इसकी बिट वैल्यू हमें पता होना चाहिए, 10 का बिट वैल्यू यानी कि बाइनरी वैल्यू क्या होता है। तो 10 की बाइनरी वैल्यू, किसी भी नंबर की बाइनरी वैल्यू को निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है, राइट। तो इसको डिवाइड करते हैं और इसकी बाइनरी वैल्यू निकालते हैं। सर वन क्वेश्चन सर आएगा सर। हाँ, अभी क्वेश्चन आप पूछेगा, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। रंजीत, स्क्रीन दिख रही है? रंजीत चोकोटिया? हाँ सर दिख रही है। ठीक है, तो इसके बाद नहीं बताने वाला हूँ कि बाइनरी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। सर मैंने प्रोग्राम सेंड कर दिया सर। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो ये जैसे हमारा ये 10 नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो 10 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या इसके बाइनरी वैल्यू कितनी निकल के आई थी? कहाँ गए प्रदीप, कितना इसका बाइनरी वैल्यू निकला था 10 का? आप बता रहे थे कि ये 10 इसकी बाइनरी वैल्यू है 1
वन जीरो सर 1010। तो 1010 कैसे निकल के आया, जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखो बताएं सर। ये देखो यहाँ पे ये आप जब इस मतलब 10 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये रंजीत कितने बार में जाएगा? रंजीत कितने बार में जाएगा? सर 5 बार में 5 जाएगा। बार 5। अच्छा, पूरा 5 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ पे हाँ सर। यहाँ पे लिख दोगे 5 और जब पूरा कट गया तो यहाँ बच जाएगा 0। मतलब जब पूरा कट जाता है तो जो मतलब शेष आता है ना वो यहाँ पे लिखते हैं, तो कुछ बचा नहीं ना, तो पूरा कट गया, इसका हाँ मतलब सर। 0 लिख दिया। जी ठीक है। सर। अच्छा, फिर उसके बाद अब फिर से 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे ही ऐसे फिर से हाँ 2 से 2 डिवाइड बार करो। जाएगा। अब फिर से 2 डिवाइड बार करो। जाएगा। हाँ जी, 2 बार जाएगा आपकी बात। अच्छा 2 जा 4 जाएगा, यानी कि 2। अब लेकिन एक बच जाएगा ना अब, हाँ सर 1 बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर यहाँ लिखते जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, सही बता रहे हो आप। अच्छा, अब कितने बार में जाएगा? हाँ जी, अब फिर से 2 से डिवाइड करोगे, अब कितना जाएगा? बोलो भाई। अब फिर से 2 हाँ से सर डिवाइड करोगे। हाँ जी, 1 बार जाएगा 1 बार। तो 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये पूरा कट गया, इसका मतलब यहाँ कितना बच जाएगा? 0। हाँ सर। तो जब वन मतलब 1 तक आ जाते हैं तो रुक जाना चाहिए अब, ठीक है ना। जी सर। अब इसको ये बाइनरी वैल्यू ऐसे 10 की निकल गई, जहाँ 1 आ गया, 1 के आने पे बस रुक जाओ, मतलब 1 तक लेके जाना था, 1 या 0 जहां तक भी चला जाए, 0 जी 1 में से कुछ भी आ जाए लास्ट में, तो वहां पे रुक जाना है, राइट। अब इसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो, है ना, ऊपर से नीचे ऐसे लिख दो, ऊपर से नीचे, जी सर। ऐसे ऊपर से नीचे इसको लिख दो यहाँ से, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0। तो इसीलिए इसका जो बाइनरी वैल्यू हो जाएगा 10, फिर 10। उल्टा अगर लिखोगे तो ही तो होगा, पहले 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, तो 1010 इस तरह से करके इसकी ये बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। अब पता चला कैसे निकलता है बाइनरी वैल्यू। सर और भी एक मेथड है सर। हाँ बिल्कुल, मेथड तो और भी है, बिल्कुल। 2 to the power 0 1 to the power 1 और 2 ऐसा। हाँ मतलब ये बिल्कुल मैंने बेसिक तरीका बताया, हाँ सर ऐसे बहुत भी इजी निकाल है। सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही पुराना थोड़ा सा मतलब एक ट्रेडिशनल अप्रोच है ये, और बिगिनर्स को ये समझ में ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया रंजीत? हाँ जी सर। ठीक है, तो मतलब इसी तरह से किसी भी नंबर का बाइनरी वैल्यू, आज कम से कम 10-15 नंबर का बाइनरी वैल्यू निकाल के भेजना तुम, है ना। अब ओके प्रोग्राम, सर। तुम्हारा प्रोग्राम एक भी क्यों नहीं मिलता है मुझे, क्यों नहीं मिलता है प्रोग्राम, बता सकते हो? सैटरडे संडे सर पूरा अभी तुमने 3-4 दिन से घर से बाहर था, शाम को ही आया हूँ। कहाँ पे गए हो? रिश्तेदारी में गया हुआ था। अच्छा, तो रिश्तेदार वाले मना कर रहे थे प्रोग्राम मत बनाना, बना लेते कहीं पे बैठ के कोने में। वहाँ सर मोबाइल ही था, लैपटॉप पे बनाना। अच्छा, ठीक है, देखते हैं लैपटॉप फिर। घर पे था। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगले आगे आज और कल और परसों, फिर उसके बाद अब कल फिर क्या बहाना लगाओगे, ये भी देख लेंगे। नहीं सर नहीं बहाना लगाऊंगा। तो प्रोग्राम मुझे चाहिए और चाहिए। हाँ, तो फिर अब दूसरा तरीका क्या बता रहे हो आप? दूसरा तरीका क्या करें, हम क्या लिखें? Sir, the next method is sir 2 to the power 0 sir equals to 1, 2 to the power 1 equals to 1, 2 to the power आप 2 ये equals कह to रहे हो 4. कि एक टेबल बनाया जाए, ऐसे हाँ टेबल बना लिया जाए, है ना, और एक टेबल सर बना लिया जाए, और इस टेबल में ऐसे इस लिख दिया जाए। मैं बताता हूँ, आप ऐसे कह रहे हो कि ऐसे टेबल बना के इसको करना चाहिए, ये थोड़ा आसान तरीका और भी हो जाता है। ऐसे एक टेबल बना लिया जाए, नहीं ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाए भाई, वहाँ पे नहीं, यहाँ नीचे लिख दिया जाए, यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। सर मैंने सर एक आपको फोटो सेंड किए, फोटो देखा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना। हाँ सर
इसके बाद हाँ अब इसके बाद यहाँ पे ये जो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने लिखना शुरू कर दिया। अब में चूंकि बाइनरी में बदलना है तो इसको बेस हम 2 इसका लेके करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 के पावर 0 करेंगे, 2 के पावर 0 करेंगे। तो ये पावर का मान लो सिंबल है, कहाँ गया 2 टू द पावर तो यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे। 2 raised to the power नहीं है क्या? मैंने सर वर्ड में एक होता है, मिनट, पेंट में नहीं होगा। मुझे लग रहा है। तो ये कौन बोलता है? बहुत दूर से बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई बुला ही रहा है मुझे, बहुत दूर से कोई बुला रहा है। सर मैं कह रहा हूँ मैंने एक आपको भाई इतने दूर से क्यों बोलते हो? थोड़ा नजदीक आके बोला करो। सर प्रदीप कह रहा है कि उसने एक फोटो भेजी है नहीं चैट सैम, पे, वो सैम एक देख बात लीजिए। बताओ, इनकी आवाज सुनाई देती है आपको? सर मुझे तो क्लियर आती है, मैं लीड लगा के देखता हूँ, मतलब ज्यादा क्लियर नहीं लेकिन सुनाई तेज आती है, सर बस इतना है। नहीं मेरा जितना क्लियर आता है, आपका जितना कभी क्लियर आ रहा है, इनका उतना ही नहीं क्लियर नहीं होता है। नहीं उतना नहीं आता सर। ईयरफोन में मैं तो कोई ईयरफोन भी नहीं लगाता। ठीक है, तो ये है, ये हो जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, और ये हो जाएगा 2 के पावर 1, फिर हो जाएगा 2 के पावर 2। 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो मुझे इसे कैसे करना है बताओ। तो फिर आगे क्या बता रहे हो? 2 के पावर 0, उसके बाद क्या करूं? उसके बाद सर 2 to the power 1 सर इक्वल्स टू 2 सर। ओके सर। सर इसके बाद 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4, 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। इस तरह से सर। अच्छा, ये अब मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर, हाँ बिल्कुल वो समझ गया मैं आपकी बात जो आप बोल रहे हो। मतलब इसकी वैल्यू उसके बाद हम जोड़ लेंगे तो ये हमारी बाइनरी वैल्यू मतलब निकल के आ जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 0 है, तो 2 के पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सिंपल सा मतलब है, 2 के पावर 0 की वैल्यू होती है 1। किसी के पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 ही होगी। फिर किसी के पावर 1 करोगे, अब 2 के पावर 4 करोगे, 2 के पावर 4 करोगे तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 2 सर 4 2 के पावर 2 करोगे, सॉरी हाँ तो 4 हो जाएगी। और 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 सर 8 हो जाएगा। 16 यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 32 सॉरी 64 सर। 64। तो मतलब इस तरह से ये मतलब एक अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि 1 2 4 8 ऐसे करके बैठा सकते हो आप, है ना? बहुत ही इजी होता है सर, बहुत ही। हाँ बिल्कुल। और अब अगर मान लो कि इस तरह से हमने लिख दिया, अब हमें चाहिए 10 का बाइनरी वैल्यू। तो 10 की बाइनरी वैल्यू आप ये देखोगे कौन कौन से नंबर को हम जोड़ें तो बाइनरी वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी मुझे आप बताओ, ये तो चीज तो हमने लिख लिया, 1 2 4 8 ऐसे लिख दिया। अब मुझे 10 की बाइनरी वैल्यू चाहिए। Sir, because 10 equals to 8 plus 2. Okay, sir. In place of 2 and 8, we will use 1 1, and in place of 1 and 4, we will use 0 0, sir. मतलब आप कह रहे हो कि 10 जो होगा वो 8 और 2 को मिला के होगा 10, 8 और 2 को मिला के 10 होगा। तो 0 0 1 0 0 1। मतलब जिस जिस नंबर को हम जोड़ रहे हैं उस नंबर को 1 ले लें, और जिसको नहीं जोड़ रहे हैं उसको 0 ले लें, राइट? हाँ सर। तो जैसे 1 को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ तो 0 ले लिया, 2 को मैं जोड़ रहा हूँ तो इसलिए 1 ले लिया, फिर 4 को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसलिए 0 ले लिया, 8 को मैं जोड़ रहा हूँ इसलिए मैंने 1 ले लिया। तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू हो गई। बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा तरीका हुआ भाई, बहुत ही बढ़िया तरीका है। रंजीत समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दो सर, समझ थोड़ा सा समझ में ये वाला तरीका। ये वाला तरीका नहीं समझ में आया? तरीका नहीं है। फिर से मैं बताता हूँ, सब लोग म्यूट कर लेंगे तब मैं बता पाऊंगा। यस सर। सर एक बार फोटो तो देखिए। सर प्रदीप की फोटो देख लीजिए, वो काफी देर से बोल रहा कोई है। नहीं, फोटो देख लेंगे। प्रदीप का फोटो देखा हुआ है, देखा दिखाया हुआ है ना? सर उसमें फोटो मैंने फोटो देखता रहता हूँ। एक्सप्लेन करा तो हुआ सर तरीका उसमें वाला। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम,
ध्यान से सुनिए प्रीतम एंड रंजीत, आप लोग सुनिए ध्यान से। जब भी हमें किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो वो तो बाद की बात है। पहले आप इस तरह से टेबल बना के याद रखो कि इस तरह से कुछ नंबर होता है। अपने कॉपी में फटाफट आप 1 2 4 8 16 बट 32 एंड 64 128 करके ऐसे पूरा लिख दो एक किनारे से, समझ रहे हो? एक किनारे से ऐसे डायरेक्ट लिख दो। आपने कहा ये क्यों लिखें, वो मैं बताता हूँ क्यों लिख रहे हो आप। क्योंकि हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 0 से लेके वो नंबर लेके जाएंगे जहां तक हमें कन्वर्जन चाहिए। और बाइनरी में जो बेसिकली जो वैल्यू निकलती है वो कुछ और नहीं होती है। बेसिकली कहीं ना कहीं जो भी बाइनरी में हम नंबर निकालते हैं वो बाइनरी का बेस होता है 2, इसीलिए 2 के ही पावर में ये चीज लिखी गई है। तो मान लो कि मैंने ऐसे नंबर लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते चला गया, है ना? तो 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1 होती है। इसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 1 की जो वैल्यू होगी ना 2 ही होगी, है ना? अब यहाँ 4 की वैल्यू 2 की पावर 2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी प्रीतम? यस सर। ऐसे ही 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाती है। 2 की पावर 3 निकालो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 ही हो जाएगा। इस तरह से 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 32 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बाइनरी नंबर होता है वो इसी तरह से लिखा गया होता है, 1 2 4 8 16 ऐसे जाता है, ठीक है? तो मान लो कि जब भी आपको कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह से लिखते चले जाओ, है ना? तो ये मतलब जो थोड़ा सा मतलब नॉन टेक्निकल बंदा है वो तो पहले ये ऐसे बॉक्स बना के फिर ये नंबर लिखेगा, है ना? और जिसको पहले से पता है तो 1 2 4 8 16 32 64 128 और ऐसे लिखते चला जाएगा वो, समझ रहे हो ना? वो रेस टू द पावर में ऐसे नंबर करके लेके चला जाएगा। बस ऐसे कॉपी में सबसे पहले लिख लो। इतनी बात क्लियर है? यस सर। नहीं यस सर, फिर क्लियर से पूछो, फिर से बताऊंगा। क्लियर। हाँ सर क्लियर है। अब जैसे कोई भी नंबर का हमें बाइनरी वैल्यू निकालना है तो आप देखो कि कौन कौन सा नंबर हम जोड़ें, कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे वो बाइनरी वैल्यू निकल के आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 10 का निकालना था, है ना? 10 का निकालना था तो 10 किस किस नंबर को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ, आप ये देख लो। जैसे 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब जैसे मान लो कि मुझे 12 का निकालना था तो मैं 8 और 2 जोड़ता और फिर उसके बाद क्या जोड़ता? 8 2 नहीं जोड़ता, 8 और 4 जोड़ता है डायरेक्ट, तब 12 आ जाता है। 8 4 मतलब जोड़ने के बाद 12 आ जाता है। तो अब देखना इसकी बाइनरी वैल्यू कैसे निकल रही है, ध्यान से सुनिएगा 10 के लिए। अब जैसे मैं इसको नंबर को जोड़ना शुरू कर रहा हूँ तो मुझे अब 1 को तो मैं जोड़ नहीं रहा हूँ इसलिए 0 लिख दिया, 2 को मैं जोड़ रहा हूँ इसलिए 1 लिख दिया, 4 को नहीं जोड़ रहा हूँ तो 0 लिख दिया, 8 को जोड़ रहा हूँ तो 1 लिख दिया। मतलब जिस जिस नंबर को जोड़ रहे हो, जैसे 8 और 2 को जोड़ रहे हो तो 8 और 2 को जोड़ रहे हो तो इसका मतलब इनको क्या करो, इनके आगे 1 लिख दो। और जिसको नहीं जोड़ रहे हो और बीच में वो आ रहा है इसका मतलब उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा, उसको 0 लिखना पड़ेगा। तो बस, तो इसीलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और फिर यहाँ 1। 4 और 1 ये जुड़ नहीं रहे थे, 8 और 2 जुड़ रहा था इसलिए दोनों में 1 1 लिखा। तो इसका जो बाइनरी वैल्यू हो गया 0 1 0 1 हो गया और 0 1 0 1 यहाँ पर आ गया, है ना? मतलब उल्टा लिख दो वही 1 0 1 0 0 1 एंड 0 1। ये तो बाइनरी वैल्यू गलत आ गई भाई। जो 16 है वहां पे तो 0 आ सकता है ना, तो फिर हो जाएगा 5 बिट में बनेगा पर 5 बिट में क्यों बनेगा बाइनरी? ये भी इसका तो एक भी हो सकता है सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने तो आप लेफ्ट, हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जो हमारा टेबल है ना वो लेफ्ट से है, राइट से नहीं है। राइट से स्टार्ट करना चाहिए था। अगर राइट से ले टेबल अगर स्टार्ट होगा ना तो बाइनरी से आ जाएगा, 0 का जगह 1 आ जाएगा और ये 1 का तो जगह 0। द्वारकन ने कराया तो फिर सही करोगे भाई। बताओ ये क्या, ये तो ये 0 1 0 1 तो ये बाइनरी वैल्यू तो 10 की हुई नहीं, 10 की बाइनरी वैल्यू तो 1 0 1 0 आई थी। हाँ लेकिन
बात है ना। देखिए रुक जाओ सैम। द्विपिन जी सर मैं मतलब ऐसे होगा सर 0 1 2 मतलब ऐसे लेफ्ट से होगा सर, मतलब 0 का जो पोजीशन होगा सर 6 में होगा सर। अब आप मुझे बताओ, ये नंबर तो लिख दिया गया है, 10 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें क्या करें आप मुझे आप बताओ, वही हाँ मैं सर, करूंगा। सर पूरा इरेज आप सब पूरा यू हैव टू ट्राई टू इरेज ऑल द थिंग्स सर, लेट अस इरेज ऑल द थिंग्स सर। क्या कह रहे हो? आवाज ही क्लियर नहीं आती है आपकी भी, बहुत बहुत सर जल्दी एट एडजस्ट फर्स्ट करता हूँ। सर आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन, ओके सर, दे जस्ट अच्छा आप देन स्क्रीन अपनी शेयर कर रहे हो, चलो अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। आप वो पूरा बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर कोई टाइम नहीं है। हमने डायरेक्ट वो लिख देंगे अब 1 2 ये लिख देंगे। अच्छा मैंने वो लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया था 1 2 4 इस तरह से आप बोल रहे हो? हाँ सर लेफ्ट से स्टार्ट करना होगा सर। नहीं मैंने लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया था, राइट से स्टार्ट करें 1 2 4 62 ऐसे करके लिखें, ये कह रहे हो आप लोग? सर ऐसे होगा, ये राइट से आप शुरू करोगे। 0 हाँ 0 1 सॉरी हाँ थोड़ा इसे बड़ा कर लोगे अपने आप हो जाएगा, ये नीचे जो स्क्रॉल कर लोगे। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। 1 2 0 भी लिखना जरूरी है? सर मतलब इंडेक्स तो होता है ना 0 1 2। अच्छा 0 1 2 तो मैंने आपसे बोला ये लिखने की जरूरत नहीं है 0 1 2 3, आप डायरेक्ट 1 1 2 4 ऐसे लिखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, अब हमें समझ में आ गया है। तो दैट इज ठीक है, मतलब जो हमने लेफ्ट से लिखा था वो लेफ्ट से न लिख के राइट से हम स्टार्ट करेंगे, है ना? तो ये एकदम क्लियर है 1, ठीक है रंजीत, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी था भाई, ये राइट से लिखना शुरू करते हैं, लेफ्ट से हाँ नहीं। जी सर। हाँ तो 1 2 4 वही हो गया, वही सेम चीज हो गई। अब आगे सर आप इफ यू ट्राई टू ऐड 1 0 राइट, आप जैसे आपने बोला है 10 सर राइट, सो 10 विल बी ओके सर, या सो 8 plus 2 equals to 10, okay, 8 plus 2 equals to 10. So here we will write 1 and in the position 0 हाँ that will be 1 1 और 0, बिल्कुल सही है, बढ़िया। तो इस तरह से ये 1 0 1 0 आ गया, बस सब कुछ वही कहानी थी, है ना? हमने जो लेफ्ट से जोड़ना शुरू करना था वही गलती कर दी थी, हमें राइट से मतलब शुरू करना। ओके परफेक्ट, चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये मैंने अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर दी, आपने सही बताया, बढ़िया बताया। तो इसमें यही गलती थी और कोई गलती नहीं थी। तो मतलब कहने का ये हो गया, इस तरह से जैसे हमारा इसका बाइनरी वैल्यू आ गया 10 का, इस तरह से 8 का बाइनरी वैल्यू कितना हुआ तो अपन बताइए, 8 का बाइनरी वैल्यू कितना होगा 8 के केस में? बस 2 3 1 3 equals to 8 sir. हाँ सर माने I mean 0 2 and 8 I mean 1 0 0 1 0 0 100। हाँ सर 100 ओके परफेक्ट। अब देखो ये हो गई 8 की, ये हो गई 10 की बाइनरी वैल्यू और ये हो गई आपकी 8 की बाइनरी वैल्यू, ठीक है ना? तो देखना अब असली चीज समझा रहा हूँ, अभी तक तो
आपको ये बाइनरी निकालना समझाया है ना। अब आप जब आप लिखते हो, अब मैं इसका प्रोग्राम और यहाँ से नोट पैड स्क्रीन में नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही है। मैं दोबारा सर स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर किया था बट शेयर करने से मना कर रहा था। मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दिया। ठीक है, ये लीजिए, अभी सही है, स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर, अब दिख रही है। अब यस सर दिख रहा अब देखो, मान लीजिए पहला नंबर है, इन्होंने 10 दे दिया, दूसरा नंबर 8 दे दिया। अब यहाँ पे इन्होंने निकाला ए एंड बी, एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड वाई। एक्स एंड का जो मतलब हुआ, एक्स का मतलब हुआ, आप ऐसा मान लो, एक्स का मतलब जो हमने बाइनरी वैल्यू अभी निकाला था वो मानना, ये ना मान लेना कि जी एक्स का मतलब कुछ और। आप 1010 मानना, और वाई अगर 8 दे रहे हो तो 100 मानना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा। आप यूजर से जो इनपुट लोगे, जो भी आप इनपुट लोगे, चाहे आप कोई भी नंबर लोगे, उसकी बाइनरी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। इंटरनली वो आपको दिखेगी नहीं, बट इंटरनली वो निकलेगी और इसकी बाइनरी वैल्यू निकलेगी, और दोनों पे लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा, बिट वाइज ऑपरेटर लगेगा, यानी कि बिट वाइज पे लॉजिकल लगेगा एक तरह से, अगर समझो तो। बिट वाइज पे लॉजिकल लगेगा, क्या मतलब हुआ? देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटर यानी कि एंड और नॉट, इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं ना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मतलब गेट सिस्टम अगर पढ़े हो तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इस तरह से गेट होते हैं। तो एंड का मतलब होता है कि अगर दो कंडीशन है ना, अगर दो कंडीशन ट्रू है, समझ रहे हो, अगर दो कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू होगा। और आर का मतलब होता है कि जी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एंड और आर में मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट का कैसे होता है। जैसे मान लो कि एक ऑपरेंड हमारा 1 है, दूसरा ऑपरेंड हमारा मतलब 0 है, और इस पे ऑपरेशन हो रहा है। तो एंड कहता है 0 का मतलब आप ट्रू मान लो, और सॉरी 0 का मतलब फॉल्स मान लो, और 1 का मतलब ट्रू मान लो। तो अगर 1 और 0 पे ऑपरेशन हो रहा है, तो यानी कि इसमें से एक भी कंडीशन अगर 1 है तो फॉल्स है, ठीक है, सॉरी एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, तो एंड के केस में क्या हो जाता है कि भाई फॉल्स ही रिटर्न होता है। ठीक है ना। तो एंड का मतलब है कि बोथ ऑपरेंड मस्ट बी 1, मतलब अगर आप 0 और 1 करोगे तो भी 0 आएगा, और 1 और 0 करोगे तब भी 0 आएगा, और 0 और 1 करोगे तब भी 0 आएगा, और 0 0 करोगे तब भी 0 आएगा। 1 और 1 अगर दोनों है तभी यहाँ पे कंडीशन मतलब आपका ट्रू आएगा। तो इसको एक ट्रुथ टेबल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। ये इसे हम लॉजिकल बोलते हैं। आप लॉजिकल ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ट्रुथ टेबल इसका एक बनता है, मैं आपको वो बता देता हूँ किस तरह से। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारे पास दो ऑपरेंड हैं, एक x है और एक है y। ठीक है, x और y भी हो सकता है, a और b भी हो सकता है, जो आपको रखना है वो रखिए। और यहाँ पे z ले लेते हैं हम, z इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं a एंड y। ठीक है, ऐसे करके हम ले लेते हैं। मान लीजिए अब सपोज करिए कि x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी वैल्यू मान लीजिए क्या है 0, इसकी वैल्यू मान लीजिए क्या है 1। ठीक है, दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन, इसकी वैल्यू हो सकती है 0, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है जी 0। और चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो सकती है 1। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो जो एंड ऑपरेटर होता है, एंड का मतलब कहता है कि दोनों, एंड मतलब दोनों ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, है ना। तो अब 0 1 में अगर देखा जाए तो 0 1 का मतलब ये हो गया भैया फॉल्स,
जीरो मतलब जीरो और 1 का मतलब फॉल्स, क्योंकि इसमें अगर एक भी इसमें फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। और ये 0 1 मतलब 1 0 फॉल्स भी होगा और 0 1 भी फॉल्स होगा, और 0 0 तो फॉल्स होगा ही होगा। तो इसका मतलब इस केस में ट्रू कितने बार होगा? बस ट्रू कितने बार होगा? एक ही बार होगा। ये भी 0 हो जाएगा और ट्रू हो जाएगा बस एक बार, यानी कि लास्ट वाला 1। इस तरह से आप ये समझ सकते हो। तो बताइए, ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं इसको दोबारा समझाऊं, आप लोग जानते भी हो। सर और एक भी क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन तो अभी और देख लेंगे। ये तो आपको आता ही होगा। बाकी लोग बताओ, रंजीत, प्रीतम और बाकी लोग जो हैं वो हाँ सर, आ बताएं। गया। क्लियर है? हाँ तो सर आ गया समझ। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, और अगर एक भी फॉल्स है तो फिर कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। अब अगर इसी का उल्टा अगर करा जाए, हाँ द्वपिन बताओ आप क्या क्वेश्चन है, तो फिर मैं आप आगे बढ़ूं। सर the program which have written a Pritam said that if we try to, I mean in Pritam's program, if we give the input, okay sir, one second. If कोई भी where is इनपुट ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट तो कुछ भी ले लेंगे, one second. उससे कोई मतलब नहीं है कि इनपुट क्या ले सकते हैं क्या What नहीं ले is सकते, a जो मर्जी ternary वो आप operator इनपुट ले program? लेना। Ternary operator program, where is a ternary operator? टर्नरी ऑपरेटर अलग है ना, ये तो अभी हम दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। नहीं सर एक सेकंड मतलब एक डाउट क्लियर है। मतलब टर्नरी का ऑपरेटर का प्रोग्राम कहाँ पर पोस्ट किया है? उसके बारे में अभी बात कर लेंगे, दोबारा बात करते हैं। एक चीज को कम से कम खत्म कर दूं फिर मैं आपको बात करता हूँ। एटलीस्ट सबको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। ओके सर, यहाँ पर हाँ, तो मैं बताता हूँ उसको। आप ये देखो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये वाला और ऑपरेटर मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, एक सिंगल पाइप जो लगा देते हैं। अब ये उस वाले ऑपरेटर से कैसे अलग है वो जरा समझते हैं हम। जैसे जो पहला वाला ऑपरेटर था उससे कैसे अलग है। यहाँ पे क्या है ना कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो उसे ट्रू मान लिया जाता है। मतलब अगर और होता है, इसे और बोलते हैं। तो जैसे ये 0 और 1 है तो इसमें से एक है ट्रू, यानी कि 1 मतलब ट्रू मान लो और 0 मतलब फॉल्स मान लो। तो एक भी अगर कंडीशन ट्रू है, देखो नाम से स्पष्ट है और तो मतलब दोनों में से एक भी अगर सही हो, इसको मतलब ऐसे दिमाग में लॉजिकली समझ सकते हो। एंड मतलब ये हो गया और एंड मतलब हो गया और कि मतलब ये और ये चीज मिला के अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, और आर में से एक भी ट्रू अगर हो गया तो ये ट्रू बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यानी कि इस और के केस में बस एक ही जगह 0 आएगा, वो होगा 0 और 0। यानी कि अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, नहीं तो एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। तो इस तरह से और ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, अब इसको हम जरा मिनिमाइज करते हैं। ये समझ में आ गया। अब जरा इस प्रोग्राम पे आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रोग्राम हमारा था। अब ये एक्स वाई लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स और एंड वाई लगाया ना, ठीक है। तो x की बाइनरी वैल्यू और y की बाइनरी वैल्यू, है ना, दोनों वैल्यू पे एंड मतलब चलेगा। तो x की बाइनरी वैल्यू और y की बाइनरी वैल्यू यहाँ पे, ये बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से आप इसका यहाँ पे वो बताइएगा मुझे। आपको एडिशन कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ तो कैसे लगाऊँ। ठीक है, ऊपर वाला 4 डिजिट का है, नीचे वाला 3 डिजिट का है। डिजिट का होता है उसके आगे नीचे वाला भी 3 डिजिट देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे मैंने 0 लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर से राइट साइड से शुरू करते हैं। 0 0 0 0 एंड के केस में 0 0 क्या होगा, 0 ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें वो 1 नहीं है। 0 और 1 0 1 मतलब एक भी अगर फॉल्स हो गया यानी कि ये भी हो जाएगा 0 और सर 8 का 1000 आएगा।
सर कैरी बिट कहाँ पर जाएगा सर? कैरी बिट कहाँ पर जाएगा सर? कैरी बिट जो है ना, मतलब 110 उसके बाद कैरी होता है 1, कैरी तो होता है ना। एडिशन होता है, एडिशन के केस में जाता है। हाँ। 1 वो एडिशन जब आप करते हो तो कैरी जाता है, जब आप ऐड करते हो। यहाँ तो 0 1 1 जोड़ा गया तो 1 1 1 हो गया, नहीं तो वैसे जोड़ोगे तो 1 1 अच्छा 0 अच्छा कैरी 1 वो अलग चीज होता है, एडिशन अलग चीज होता है। दो अगर नंबर का एडिशन तो वो कैरी जाता है, कैरी का कंसेप्ट वहाँ होता है। सर थोड़ा देखिए ना सर, मतलब एक्सटर्नल प्रोग्राम है, मतलब जब मैं सिस्टम का जो इनपुट सर 1 सेकंड सर, हेलो आपकी बात भी सुनना है। क्लियर है प्रीतम एंड रंजीत? यस सर। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? ये चीज जो हमने पढ़ा है कम से कम वो आप बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया। हाँ सर समझ आ गया। सर समझ में आ गया, पर इसका यूजेस क्या क्यों था सर? इसका यूज क्या है? देखो, अगर इसका यूज ज्यादातर मैं अब आपको बताऊं, ये सब ऑपरेटर का तो हम प्रोग्रामिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं ना बहुत कम है, बट हाँ ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हार्डवेयर लेवल पे, चिप लेवल पे यस जब सर आप। क्लियर है सर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कुछ एक्स बोलता के हूँ पावर तो वाई कुछ वाला कुछ बता बोल दो। देता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो यार? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बोल रहे हो तो फिर शांत। देखो मैंने पहला नंबर 10 ले लिया, दूसरा नंबर 8 ले लिया, तो x और y एंड y निकाला गया तो 8 आया। अब और निकाला गया तो 10 आया। ये कैसे हुआ? ये उसी पे ही, उसी फॉर्मूले पे ही आप लगा सकते हो, सेम फॉर्मूले पे।